एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव अपने बालों को बांध लेते हैं, जिसके बाद अचानक से ही जो सूर्य है वह गायब हो जाता है। असुर माता दिति कहती है कि अब तो सूर्य अस्त हो गया, यानी हम लोग जीत गए। जमुनासुर भी यह देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। वो महादेव से कहता है कि महादेव, आपको जिस चीज का भय था वही हुआ, सूर्य अस्त हो चुका है, आपने अपनी शक्ति को खो दिया। अब इस युद्ध का क्या ही लाभ, आप नहीं बचा पाए अपनी शक्ति को। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि यह विजय मेरी कल्पना से परे है असुर माता, और यह विजय असुर गुरु शुक्राचार्य की नहीं बल्कि समस्त असुर कुल की है। अब मैं शक्ति की समस्त शक्ति को एकत्रित कर दूर भेज दूंगा। महादेव जमुनासुर के पास आते हैं और कहते हैं कि जमुनासुर, इस युद्ध से सिद्ध हो गया है कि तुम मुझे सूर्य अस्त तक रोकने में सफल हो गए, तुमने अपनी वीरता सिद्ध करी है। साथ ही महादेव यह भी कहते हैं कि तुम इस शत्रु की आखिरी मंशा पूरी नहीं करोगे। जमुनासुर कहता है कि अवश्य पूरी करूंगा। कहिए आपकी आखिरी मंशा क्या है। महादेव कहते हैं कि उन्हें शक्ति से मिलना, क्योंकि अब वह सदा सदा के लिए शक्ति से दूर होने वाले हैं, इसलिए वह आखिरी बार शक्ति से मिलना चाहते हैं। जमुनासुर इस इच्छा को पूरी करने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जमुनासुर महादेव को देवी पार्वती के पास ले आता है, और महादेव देवी पार्वती को देख के बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। यह देख के असुर माता दिति कहती है कि पुत्र, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया, तुम महादेव को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। जमुनासुर कहता है कि अब तो हमारी विजय हो गई माता, सूर्य अस्त हो चुका है, मुझे शिव की स्थिति देख के दया आ गई, इसीलिए मैं उसको अपने साथ ले आया ताकि वह अंतिम बार अपनी शक्ति को देख सके। यह देख के असुर माता दिति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से देवी पार्वती की शक्ति को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हर बार उसमें असफल हो रहे होते हैं। यह देख के असुर माता कहती है कि क्या हुआ असुर गुरु, आपकी विद्या सार्थक क्यों नहीं हो रही है। शुक्राचार्य कहते हैं कि ज्ञात नहीं असुर माता, लेकिन मेरा प्रयास असफल होना असंभव है, यहाँ पे कुछ तो अनुचित घट रहा है। जमुनासुर कहता है कि असुर गुरु, कहीं आपका यह यज्ञ आडंबर तो नहीं। यह सुन के शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं और जमुनासुर से कहते हैं कि जमुनासुर, तुम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, मेरी विद्या कोई मिथ्या नहीं है, और सूर्य अस्त के पश्चात इस संसार की कोई भी शक्ति देवी पार्वती को नहीं बचा सकती। असुर माता दिति कहती है तो फिर अवश्य महादेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रकृति के नियम ही बदल दिए। महादेव कहते हैं असंभव। तो फिर असुर माता दिति कहती है कि फिर हमारा यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ। महादेव कहते हैं क्योंकि अभी सूर्य अस्त हुआ ही नहीं है। फिर महादेव अपने बालों को खोलते हैं, जिसके अंदर से सूर्य निकल जाता है। जमुनासुर कहता है कि ये कैसे संभव है, ये कैसी माया है महादेव। महादेव कहते हैं कि यह कोई माया नहीं है बल्कि पति का कर्तव्य है। असुर माता दिति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि महादेव, आपने फिर से हमारे साथ छल किया। और फिर महादेव अपनी शक्तियों से इतना ज्यादा प्रकाश वहाँ पे उपस्थित करते हैं, जिससे कि जमुनासुर, असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य कुछ देख नहीं पाते। उसी आड़ में महादेव देवी पार्वती को उठा लेते हैं और शुक्राचार्य से कहते हैं कि शुक्राचार्य, एक बार पहले ही शिव अपनी सती को खो चुके हैं, अब वह पार्वती को कभी भी नहीं खोएंगे। तुम्हें जो षड्यंत्र अपनाने हैं अपना लो, मैं हर षड्यंत्र की गांठ अवश्य खोजूंगा। और जब शिव वहाँ से जा रहे होते हैं, उसी समय जमुनासुर महादेव को ललकारता है, यह कहते हुए कि महादेव, जिस शक्ति से आप इतना ज्यादा प्यार करते हो उसी की आपको सौगंध है कि आप बिना मेरा संहार करे यहाँ से नहीं जा सकते। यह सुन के महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा संहार करे बिना कैलाश नहीं जाऊंगा। हम देखते हैं कि महादेव वहाँ से जाने लगते हैं, और जैसे जैसे महादेव वहाँ से जाने लगते हैं वैसे ही जो प्रकाश था वह गायब हो जाता है। और जमुनासुर अपनी शक्तियों का उपयोग करके महादेव पे प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय महादेव का त्रिशूल वहाँ पे उपस्थित हो जाता है, जो कि जमुनासुर के प्रहार को कुछ ही क्षण के अंदर विफल कर देता है। फिर जमुनासुर कहता है कि बहुत हो गया शक्ति प्रदर्शन, अब हम शक्ति का नहीं बल्कि युक्ति का प्रयोग करेंगे। इसलिए जमुनासुर असुर गुरु शुक्राचार्य से कोई युक्ति मांगता है। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि शिव किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय उनके भक्तों के, इसीलिए अब जमुनासुर सारे शिव भक्तों को तड़पाएगा ताकि शिव उनको बचाने के लिए वहाँ पर आए। और फिर वह शिव को एक सुझाव देगा कि अगर वह अपने भक्तों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शिवत्व को छोड़ना होगा, ताकि वह पुनः कभी भी शिव ना बन पाए। तो यही था लेटेस्ट एपिसोड के रिकेप का पार्ट 1। अब क्योंकि एपिसोड 40 मिनट से ऊपर का आ रहा है, इसीलिए मैंने वीडियोस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली वीडियो में हम 20 से 25 मिनट का जो एपिसोड है उसका रिकेप डालेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें बाकी बचे हुए 20 से 25 मिनट का रिकेप डाल देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, कुछ ही घंटों के अंदर वह हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।